वेलकम डियर। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के आधार पे, बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस की पहचान और उसकी कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले जो हम लोगों का है हेडिंग हम लोग पुट कर सकते हैं सेंटेंस बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर सेंटेंस की परिपाटी, सेंटेंस का विभाग, वाक्य का विभाग। आइए, तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं संरचना या बनावट। तो बनावट के आधार पे हमारा सेंटेंस का चार पैटर्न है, चार काइंड्स है, चार प्रकार है। सर्वप्रथम जो है हमारा सिंपल, सामान्य वाक्य जिसको बोलते हैं। सेकेंड जो है हमारा कंपाउंड, जिसको हम बोलते हैं यौगिक वाक्य। कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं हम जटिल वाक्य। और मिक्स्ड, जिसको बोलते हैं मिश्रित वाक्य हिंदी में। आइए बारी बारी से हम समझते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, अंग्रेजी का किसी भी प्रकार का वाक्य को देखते ही हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा सिंपल से बिलोंग कर रहा है, या कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स है, या मिक्स्ड सेंटेंस है। देखिए, हम मिक्स्ड सेंटेंस बोले या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोले, दोनों एक ही चीज है। ओनली स्पोकन टोन इज चेंज, केवल बोलने का टोन अलग है, बट मींस इज सेम। दोनों का मतलब एक ही है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स देखते हैं या मिक्स्ड देखते हैं, दोनों एक ही बात है। आइए सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो सामान्य वाक्य होते हैं, ये डिफाइन कर रहा है, इसकी डेफिनेशन है that consists of an independent clause or thought, जिसमें किसी ऑरेटर का, किसी स्पीकर का, किसी राइटर का, किसी वक्ता का क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट, एक अपना स्वतंत्र फ्री थॉट होता है, विचार होता है। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक क्लाउज जिसमें किसी वक्ता की अपनी एक स्टेटमेंट है, अपनी एक थॉट है, एक अपना उसकी फीलिंग है, हम उसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। पैटर्न से हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल है? तो ओनली कुछ भी नहीं जानते हैं, कोई भी यदि कोई डेफिनेशन नहीं जानते हैं, केवल यदि हम लोगों को ये पता है कि कोई सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट है, और वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हम लोगों को पता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो किसी वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, वो फिनाइट वर्ब भी हो सकता है, या नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकता है, किसी प्रकार का वर्ब हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। उसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन प्रोनाउन भी होंगे, और अदर वर्ड, अन्य शब्द, या इसको कॉम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं। तो इन प्रकार का वर्ड यदि किसी भी वाक्य में जुड़ा हुआ है या देख रहे हैं, तो वैसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस समझेंगे। तो देख करके ही क्लियर हम कर सकते हैं कि सेंटेंस हमारा सिंपल है। आइए, फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब देखिए, एक पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, या किसी वक्ता का, किसी शोधक का, किसी व्यक्ति का एक अपना विचार है, एक थॉट है, जो आज सर्वविदित है, सब लोग जानता है, सब लोग इससे ज्ञात है। आइए, तो सवाल यहाँ है, हमारा एग्जांपल जो है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर हमारा क्या है? वाटर जो है हमारा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है बॉइल्स, जो मेन वर्ब का काम कर रहा है, एट 100 डिग्री सेल्सियस हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम सेंटेंस में क्या पा रहे हैं? सेंटेंस में हम लोग को प्राप्त हो रहा है एक सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स। तो यहाँ बाकी इसका और कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है। ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है। नो, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, वी लव टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? वी लव, हम लोग प्रेम करते हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना। अब देखिए, वी हमारा जो है क्या है, एक यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से देखें तो एक हमारा क्या है, सर्वनाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को प्रोनाउन बोल सकते हैं। लव हमारा मेन वर्ब हो गया। फिर टू लर्न हमारा फुल इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव विद टू जिसको बोलते हैं, या फुल इंफिनिटिव बोले, तो ये भी हमारा मेन वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं या क्या सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना पसंद करते हैं, इंग्लिश सीखने को स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है दे हैव नो मनी, तो दे हमारा प्रोनाउन हो गया, जो वाक्य का सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
हैव हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया, नो मनी हमारे क्या है अदर वर्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का काम कर रहा है, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है यू वर बिजी, आप लोग बिजी थे, व्यस्त थे, यू हमारा वाक्य का सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब हो गया और बिजी अदर वर्ड्स हो गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया सिंपल सेंटेंस हो गया। आई नो यू सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सी इज फाइन टुडे, आज वो अच्छी है, तो सी हमारा वाक्य का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, फाइन और टुडे ये हमारा अदर वर्ड्स है, ये इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्स बोल सकते हैं, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा द बर्ड्स फ्लाई, पक्षियां उड़ती हैं। अब पक्षियां उड़ती हैं, पक्षियां उड़ते हैं, तो ये किसी व्यक्ति का थॉट हो सकता है, किसी व्यक्ति का ये स्टेटमेंट है, अपना फीलिंग है, इसमें विशेष कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, हम लोगों को एक सब्जेक्ट और एक हमारा क्या है वर्ब दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो ये हमारा जो सेंटेंस हो गया सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है यू आर श्योर, आप श्योर हो, आप आश्वस्त हो, आप सर्टेन हो, तो यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब और श्योर हमारा क्या हो गया अदर वर्ड्स हो गए। तो ऐसे जितने भी प्रकार के हम लोग सेंटेंस देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो, सब्जेक्ट अवेलेबल हो, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब अवेलेबल हो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो, तो ऐसे तमाम प्रकार के वाक्यों को हम सिंपल सेंटेंस समझेंगे, सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ पे जो दूसरे नंबर पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो हमारे सेंटेंस है वो है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये डिफाइन इसकी डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं, इसकी डेफिनेशन ये हम लोगों को बता रहा है दैट कंप्राइजेज टू और टू प्लस मतलब मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। क्लाउज किसको बोलते हैं, तो माय डियर देखो एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रकार का फीलिंग हो सकता है, एक वक्ता का दो या दो से अधिक थॉट, अधिक प्रकार का स्टेटमेंट हो सकता है, एक ही वाक्यों में अलग अलग प्रकार की फीलिंग हो सकती है। तो वो जो एक ही वाक्यों में जो छोटे छोटे किसी वक्ता का किसी राइटर की जो फीलिंग है, हम उसी को क्या बोलते हैं, हम उसी को क्लाउज बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, मतलब वाक्य का एक पार्ट बोल सकते हो, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का एक पार्ट, उसी को हम क्लाउज बोलते हैं। तो देखो अब यहाँ बात हो रहा है इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब वैसा क्लाउज किसी वाक्य का ऐसा छोटा पार्ट जो अपने मीनिंग के लिए, अपनी थॉट के दृष्टिकोण से, अपने वर्ड फीलिंग के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो, उसके मीनिंग के लिए वो पार्ट जो है सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं हो, किसी दूसरे पे वो निर्भर नहीं हो अपनी फीलिंग के लिए, हम उसको इंडिपेंडेंट क्लाउज या इंडिपेंडेंट सेंटेंस, एक छोटा सेंटेंस वो हो सकता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं। तो माय डियर यदि कोई वाक्य में दो या दो से अधिक सेंटेंस या दो से अधिक क्लाउज हो जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पे निर्भर नहीं हो, वैसे क्लाउजों से, वैसे छोटे सेंटेंस से जुड़े हुए बड़े सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसके लिए यदि फिगर को देखते हैं, यदि कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो जैसे ही हम इस प्रकार का पैटर्न देखते हैं किसी भी वाक्य में, इस प्रकार का फिगर देखते हैं, तो कंफर्म हो जाएगा कि वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो वो कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं। देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा जो अपने मीनिंग के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने भाव के लिए, अपने अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होगा, और ये जो वो जो सेंटेंस होगा किसी दूसरे अपने ही प्रकार के सेंटेंस, किसी दूसरे मतलब इंडिपेंडेंट क्लाउज से जुड़ेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा, जोड़ने के लिए कोई संयोजक चाहिए, जोड़ने के लिए कोई कनेक्टर चाहिए, कोई युग्मक चाहिए, बिना युग्मक का कोई कैसे जुड़ेगा, तो जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन का आवश्यकता होता है। तो देखो माय डियर इंडिपेंडेंट क्लाउज, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को यदि कोई कंजंक्शन की आवश्यकता होगी जोड़ने के लिए, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में हम लोग कंजंक्शन का जब इंट्रोडक्शन हो रहा था, जब कंजंक्शन की आइडेंटिफिकेशन हो रही थी, तो वहां हम लोग चर्चा किए थे कि कंजंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कौन-कौन से कंजंक्शन किसके अंतर्गत आते हैं। तो वहां देख करके हम डिस्क्रिप्शन में देख करके वहां उस क्लिप से समझ सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, उसकी संख्या कितनी है, बिल्कुल स्पष्टता वहां दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन मतलब ऐसे भी यदि समझें कि यदि कोई वाक्य है और उस वाक्य में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़ा हुआ, देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज, इधर से भी इंडिपेंडेंट क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ, दोनों क्लाउज जुड़ेगा तो दो हो जाएगा, या दो से अधिक की और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को रख करके आगे भी हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज जुड़ सकता है,
दो से अधिक क्लाउज वाले भी एक सेंटेंस एक बड़ा सेंटेंस बन सकता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस समझेंगे। आइए उसके एग्जांपल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं, देख करके कैसे समझते हैं। देखो बर्ड्स फ्लाई, अभी हम लोग देख रहे थे कि बर्ड्स फ्लाई अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा फिश स्विम, फिश स्विम्स। अब मछली क्या है, तैरती है, और मछलियां क्या है, उड़ते हैं। दोनों अपने आप में किसी वक्ता का थॉट, मछलियां उड़ती है, मछली तैरती है, किसी वक्ता का अपना फीलिंग है, विचार है, सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। तो ये अपने आप में हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये भी अपने आप में हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को बट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, बट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को। तो देखो यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज को बट कंजंक्शन से जोड़ करके एक सेंटेंस बन गया, बर्ड्स फ्लाई बट फिश स्विम्स। तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस बना, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग यहाँ से हो करके और फुल स्टॉप यहाँ हो रहा है, मतलब ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है। परंतु इसके अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस है, तो इसी छोटे छोटे सेंटेंस को हम क्लाउज बोलते हैं। अब ये क्लाउज कैसा है, तो इंडिपेंडेंट है, अपना मीनिंग के लिए अपना दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है, किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर नहीं है। तो ऐसे दो इंडिपेंडेंट क्लाउज जब हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। तो पूरे मिलाकर के पूरे जो ये हमारा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस हो गया। स्पष्टता ये समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गॉड मेड द कंट्री, गॉड मेड द कंट्री। ये हमारा क्या है, गॉड मेड द कंट्री, किसी ऑथर का, किसी ऑरेटर का, किसी स्पीकर का अपना थॉट है, स्टेटमेंट है, फीलिंग है। नेक्स्ट है फीलिंग है मैन मेड द टाउन। अब इन दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है, दोनों का अपना अपना बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों सेंटेंस ऐसा नहीं है कि अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर है। अब हमारा एंड यहाँ क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये दोनों क्लाउज को एंड जो है कंजंक्शन मेरा जोड़ दिया, मींस गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। पूरे यहाँ से जब सेंटेंस मेरा स्टार्ट होकर के और यहाँ सेंटेंस लास्ट हो रहा है, तो ये पूरा सेंटेंस हमारा क्या जाना जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस जाना जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आवर होड इज लिटिल, मतलब हमारी जो जमा पूंजी है बहुत कम है, हमारे पास धन न के बराबर है, बट लेकिन आवर हार्ट्स आर ग्रेट, लेकिन हमारी जो दिल है, जो हमारी सोच है, जो हमारी लोगों के प्रति जो उदारता है वो बहुत व्यापक है, बहुत बड़ी है। तो आइए अब ये हमारा जो है आवर होड इज लिटिल, ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, एक अपना इंडिपेंडेंट एक फ्री क्लाउज है। नेक्स्ट है जो है आवर हार्ट्स आर ग्रेट, ये भी अपना फ्री क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज को बट कंजंक्शन, बट कैसा कंजंक्शन है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया। अब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होकर के यहाँ सेंटेंस हमारा लास्ट कर गया, ये पूरे सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस का एग्जांपल बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चर्चा करते हैं सी मस्ट बी, उसे अवश्य ही होना चाहिए, और या सी विल डाई, या वो मर गए, तो सी विल डाई वो मर गए। अब इसमें अपना अर्थ इसका क्लियर है। नेक्स्ट है सी मस्ट बी, उसे अवश्य होना चाहिए, या वह अवश्य रोगी, रोएगी। तो ये हमारा और कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़ करके एक सेंटेंस बना, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है सेंटेंस ही इज स्लो, वह स्लो है बट ही इज श्योर। स्लो है, कोई किसी भी कार्य को धीरे धीरे करती है, धीमा करती है, परंतु कार्य 100% होता है, बिल्कुल है, श्योर है, अपने आप में सर्टेन है। तो देखो दो छोटे छोटे क्लाउज है, ही इज श्योर, वह श्योर है, ही इज सर्टेन है, ही इज स्लो, वह स्लो है, लेकिन दोनों को बट कंजंक्शन से जोड़ करके पूरा सेंटेंस बनाया गया, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। इसी को शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज स्लो बट श्योर। तो ये हमारा सेंटेंस जो हो गया कंपाउंड सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस का है आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूं, बट आभा लाइक्स टी, लेकिन आभा जो है चाय पसंद करती है। अब इन दोनों क्लाउज को बट कंजंक्शन से जोड़ दिया गया, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। माय डियर, स्पष्टता हम लोग समझ रहे होंगे कि जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउज कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, तो वैसे सेंटेंस, जब पूरा सेंटेंस बन रहा है क्लाउज जुड़ करके, तो वैसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। माय डियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्लाउज दो ही रहे, दो से अधिक क्लाउज को भी हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ करके जब एक सेंटेंस बनाएंगे, तो वो भी सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। परंतु यह बात ध्यान रहे कि दोनों ही या दो से अधिक वाले जो क्लाउज होंगे, सारे के सारे क्लाउज फ्री क्लाउज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर पे हमारा सेंटेंस है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को डेफिनेशन से समझते हैं। that consists of free clause and one or more than one independent clause। यहाँ पे समझने वाली बात है,
माय डियर यहाँ क्लियर कर रहा है कि वैसा सेंटेंस जिसमें मौजूद हो एक फ्री क्लाउज, एक क्लाउज जो होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और आगे जो उससे जो जुड़ने वाले जो क्लाउज होना चाहिए डिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होना चाहिए। या इसी डिपेंडेंट क्लाउज को माय डियर हम दूसरे नाम भी दे सकते हैं, या दूसरा नाम भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, हम उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। मतलब एक फ्री क्लाउज एक इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ कोई सबऑर्डिनेट क्लाउज जुड़ जाएगा या डिपेंडेंट क्लाउज जुड़ जाएगा, उसको हम वैसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। पैटर्न से समझते हैं। देखिए एक फ्री क्लाउज है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब देखिए कोई भी डिपेंडेंट क्लाउज को या सबऑर्डिनेट क्लाउज को किसी दूसरे क्लाउज से जोड़ने के लिए हमेशा और हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की आवश्यकता होती है। एक डिपेंडेंट क्लाउज को या एक सबऑर्डिनेट क्लाउज को कभी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ऐड नहीं करेगा, कभी भी वो नहीं जोड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा माइंड में एक कंसेप्ट कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस तरीके का होता है, तो वो कंजंक्शन में जाकर हम लोग समझ सकते हैं। इसकी संख्या बिल्कुल फिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि असीमित है, तो उसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान देंगे हमारा कंसेप्ट कह रहा है कि एक फ्री क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ एक डिपेंडेंट क्लाउज जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि वी मिस्ड आवर प्लेन, हम लोग अपना प्लेन क्या कर दिए, मिस कर दिए। अभी वक्ता का कोई किसी वक्ता का स्टेटमेंट है कि हम लोगों की प्लेन मिस हो गई, नहीं पकड़ पाए, छूट गई। अब छूट गई बिकॉज़, क्योंकि वी वर लेट, हम लोग देर से थे। अब देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस जुड़ा, बिकॉज़ वी वर लेट, क्योंकि हम लोग देर से थे। क्योंकि हम लोग देर से थे, ये जो सेंटेंस है इसका कोई मीनिंग निकल रहा, इसका कोई अपना अर्थ है? नहीं है। क्योंकि हम लोग देर से थे, इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक हम यह ना बोले कि हम लोगों की प्लेन छूट गई। अब हम लोगों की प्लेन जो छूटी है इसका कारण है कि हम लोग देर से थे। तो यहाँ पे ये जो हमारा सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये जो सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लाउज। इसको डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वी वर लेट जो हमारा जो सेंटेंस है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। बिकॉज़ जो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए वी ये जो क्लाउज है, ये जो सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लाउज है, या इसी को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो देखिए ऐसे सेंटेंस पूरे यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे लास्ट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो और एक डिपेंडेंट क्लाउज हो, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस, डू यू नो, क्या आप जानते हो, द गर्ल, उस लड़की को, हु इज टॉकिंग टू मी, जो मुझसे बात कर रही है। अब कह रहा है कि जो मुझसे बात कर रही है, कौन है जो मुझसे बात कर रही है? कोई लड़की है जो मुझसे बात कर रही है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का भाव तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक इस लड़की शब्द का चर्चा नहीं होगा। तो माय डियर इस क्लाउज का सेंस को, मीनिंग को क्लियर करने के लिए ये क्लाउज दूसरे क्लाउज पे निर्भर है, तो ये निर्भर है, इसलिए इस क्लाउज को हम सबऑर्डिनेट क्लाउज कहेंगे या इसी को डिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे। और ये क्लाउज, क्या आप किसी लड़की को जानते हो या क्या आप उस लड़की को जानती है, जानते हो, ये किसी वक्ता का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, स्पष्ट है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। देखिए एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लाउज जुड़ करके ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा, वी ईट, हम लोग खाते हैं, सब लोग खाता है, सब लोग जानता है कि सब लोग खाता है, तो वी ईट ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, स्पष्ट है, इसका मीनिंग क्लियर है, ये किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है अपना अर्थ के लिए। लेकिन आगे कह रहा है सो दैट, ताकि, वी मे लिव अ लाइफ, ताकि हम लोग जीवित रह सके। अब कोई व्यक्ति यदि या कोई वक्ता बोलता है कि ताकि हम लोग जीवित रह सके, तो बताइए इस सेंटेंस का कोई भाव स्पष्ट हुआ, कोई मीनिंग स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ। ये सेंटेंस की मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए ये सेंटेंस हमारा ये वी ईट इंडिपेंडेंट क्लाउज पे निर्भर है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। देखिए जो सो दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है ये क्लाउज। अब ये पूरे मिला करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया। नेक्स्ट जो कह रहा है, ही वाज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ था, वह बहुत थका हुआ था कि ही स्कार्सली स्टैंड, वह शायद ही खड़ा हो सके। अब कोई बोलता है कि वह शायद ही खड़ा हो सके, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा कि वो खड़ा होने के लायक नहीं, खड़ा होने में सक्षम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फिर दैट जो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ही स्कार्सली स्टैंड, तो ये डिपेंडेंट क्लाउज होगा।
या इसको हम सबऑर्डिनेट क्लाउज बोलेंगे, ये हमारा मेन क्लाउज है, या इसी को चीफ क्लाउज बोलते हैं, या इसी को इंडिपेंडेंट क्लाउज बोलते हैं, या इसी को फ्री क्लाउज बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कंप्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, अनलेस यू स्ट्रगल, जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे हार्ड, जब तक आप हार्ड स्ट्रगल नहीं करोगे, कठिन मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, आप सफल नहीं होगे। तो देखिए जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, अब ये सेंटेंस यदि कोई बोलता है कि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। ये अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर है, क्या है, तुम पास नहीं करोगे, इसका परिणाम क्या है, ये रिजल्टेंट क्लाउज है जो रिजल्ट को दे रहा है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, जो डिपेंडेंट क्लाउज है, वो सेंटेंस की शुरुआत ही हो रही है डिपेंडेंट क्लाउज से, और ये हमारा मेन क्लाउज है, या इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज या इसको फ्री क्लाउज बोलेंगे। तो देखिए एक फ्री क्लाउज हो गया, एक डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, तो ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डिपेंडेंट क्लाउज जो होगा या जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा वो सेंटेंस के लास्ट में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा डिपेंडेंट क्लाउज या सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है सेंटेंस के आगे भी आ सकता है, डिपेंडेंट क्लाउज से भी सेंटेंस हो सकती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिपेंडेंट क्लाउज है? तो पता है कि जो क्लाउज जो सेंटेंस हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगा हम उसको डिपेंडेंट क्लाउज समझेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन है, इसकी लिस्ट कितनी है, वो कंजंक्शन वाले डिस्क्रिप्शन में हम लोग समझ सकते हैं बिल्कुल इजीली। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस को माय डियर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस क्या डिफाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि दैट हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउज, मतलब ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें कम से कम बाध्यता है, कंपल्सन है, मजबूरी है, विवशता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लाउज। दो कम से कम मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए और एक डिपेंडेंट क्लाउज हो या एक से अधिक भी डिपेंडेंट क्लाउज हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लाउज फिक्स्ड है कि वो कम से कम दो होना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा माय डियर। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पैटर्न से समझते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से हम इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ेंगे। तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज, दो को इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया और एक हमारा डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो ऐसे पैटर्न वाले सेंटेंस को मिक्स्ड सेंटेंस बोलेंगे। या एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से फिर एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से एक डिपेंडेंट क्लाउज है। तो देखो फिर यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा और एक डिपेंडेंट क्लाउज होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड सेंटेंस हो गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लाउज एक आगे रहेगा और एक लास्ट में रहेगा, नहीं, दोनों आगे में भी रह सकता है, दोनों बाद में भी रह सकता है, एक आगे और एक बाद में भी रह सकता है, और एक डिपेंडेंट क्लाउज रहना चाहिए। तो ऐसे पैटर्न वाले सेंटेंस को हम मिक्स्ड सेंटेंस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सचिन डिड नॉट कम, सचिन नहीं आए क्योंकि वो बीमार थे। माय डियर सचिन नहीं आए, ये क्लियर है, स्पष्ट है मीनिंग, हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब कह रहा है कि मैरी वाज नॉट हैप्पी, मैरी हैप्पी नहीं थी, मैरी खुश नहीं थी, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब कह रहा है कि बिकॉज़ ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार थे, क्योंकि वो बीमार थे। अब यह क्लाउज जो है क्योंकि वो बीमार थे, कोई है जिसके लिए क्योंकि शब्द का प्रयोग किए, कोई है जिसके साथ कोई घटना हुआ है जो बीमार होने का कारण है। तो ये क्योंकि वे बीमार थे, ये जो है हमारा डिपेंडेंट क्लाउज है, ये अपने आप क्योंकि वो बीमार थे, कौन किसकी बीमार होने का बात कर रहे हैं, तो सचिन का। तो इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है इस सेंटेंस से, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। अब देखते हैं इस सेंटेंस को, तो एक इंडिपेंडेंट क्लाउज यहाँ, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज यहाँ, देखिए दो हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज हुआ और एक डिपेंडेंट क्लाउज, तो हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्नेक कैन लिव ऑन अर्थ एंड इन वाटर, मतलब सांप जो है जमीन पर और पानी में रह सकता है। स्नेक कैन लिव ऑन अर्थ एंड इन वाटर, पानी में और जमीन पे रह सकता है। आगे कह रहा है एंड, और देखिए एक सेंटेंस ये तो अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, स्नेक रह सकता है, किसी वक्ता का स्टेटमेंट है, किसी ऑरेटर का एक फीलिंग है कि एक सांप जो है पानी में भी रह सकता है और पृथ्वी में भी रह सकता है, स्टेटमेंट है। आगे क्या कह रहा है, अ फिश कैन लिव आल्सो, मतलब एक मछली भी रह सकता है, कहां, आल्सो का मतलब हो गया पानी में और जमीन पर, मतलब वो भी पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है।
तो यह भी वाक्य हमारा क्या है, यहाँ से a fish can live also, यह भी वाक्य हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, रहता है, सब लोग जानते हैं, सब विदित है। तो एक यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक यहाँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और नेक्स्ट है hence, अतः they are called amphibians, अतः इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। तो कोई कहता है कि अतः उन लोगों को एम्फीबियंस कहा जाता है, कौन है जिसको एम्फीबियंस कह रहे हैं, तो अतः उन लोगों को एम्फीबियंस कहा जाता है। इस क्लाउड का निर्माण किसके लिए हुआ, इसलिए क्लाउड किसकी भाव दे रहा है, तो ये किसी दूसरे क्लाउड को स्पष्ट कर रहा है। किसको स्पष्ट कर रहा है, तो स्नेक को। किसको स्पष्ट कर रहा है, तो फिश को। तो दो देखिए, ये जो क्लाउड है अपने मीनिंग के लिए, अपने भाव के लिए इन दोनों क्लाउड पे निर्भर है, तो इसलिए हमारा डिपेंडेंट क्लाउड हो गया। अब इस वाक्य में भी देखते हैं कि देखिए हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लाउड हो गया, पुनः एक इंडिपेंडेंट क्लाउड हुआ, और फिर लास्ट में हमारा डिपेंडेंट क्लाउड हुआ। तो देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लाउड और एक डिपेंडेंट क्लाउड हुआ, तो ये हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया या मिक्स्ड सेंटेंस इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउड शुरुआत में ही वाक्य का हो, वो एक आगे एक बाद में भी हो सकता है, या शुरुआत में भी दोनों हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड सेंटेंस बोल सकते हैं। माय डियर, आज हम लोग कंस्ट्रक्शन के आधार पे वाक्यों की जो परिपाटियां हैं उसकी स्पष्टीकरण ज्ञात कर रहे थे। आशा है कि आप लोग स्पष्टतः इस चीजों को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लिप में हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।